कौन भगवान का हरि गुण गाया है तो बेड़ा पार हुआ। कवि कहता है, देखिए, गानिका या जामिल गीत है, गानिका या जामिल गीत है, गानिका सौगरी हो गईली सीधा, सौगरी हो गईली सीधा, सौगरी हो गईली सीधा, सौगरी हो गईली सीधा, बैरिए खिया के ताली बजाइए भाव से। भजन ना कैले, हरि के भजन ना कैले, हरि के भजन ना कैले, हरि के भजन ना कैले, घर के न घाटिक भैले, 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 देहिया के पाके जीवन बनाए पगला, जिनका जिनका भगवान हाथ दिए हैं थोड़ा ऊपर उठाओ तो, जिनका नहीं दिए हैं ना उसका तो कोई बातें नहीं है। जिनको दिए हैं दोनों हाथ ऊपर करो भाव से, ताली ताल में बजाओ, बेताल नहीं। और क्या गाना है? हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, जीवन बना ले, हरि गुण गा ले, जीवन बना ले, हरि गुण गा ले, जो जो भजन गाए उनका बेड़ा पार हुआ। बाबा तुलसी कहते हैं जीवन में थोड़ा थोड़ा भी समय मिले तो समय निकाल के कुछ न कुछ भजन रोज करना चाहिए।
2 माला 4 माला 1 घंटा 24 घंटा जो परमात्मा आपको शरीर दिया है, फ्री का हवा दिया है, फ्री का प्रकाश दिया है, उस भगवान के लिए सोचो कितना समय निकालते हो। बोलो बोलो 24 घंटा में भगवान के लिए ईमानदारी पूर्वक कितना समय निकालते हो? बस अगरबत्ती 1 मिनट में दिखा लिए, जल्दी जल्दी हो गया पूजा। और क्या, ज्यादा खुश हो गए तो बस चिनिया बादाम चढ़ाई दिए, हाँ हो गया पूजा। क्या चश्मा वाली मौसी पहुंच गया। हाँ? भगवान का आज जन्म उत्सव है। हाँ, बहुत लोग लड्डू लाए हैं, मिठाई लाए हैं, और जो कंजूस कंजूस है खाली मिश्री बादाम लाया है। जय सिया राम, जय। जो थोड़ा दानी है, उदार है, हाँ? लाया है ना। लगता है कोई कोई हलवा भी लाया है। हाँ। अरे सब प्रसाद में आप ही लोग को बटेगा, बाबा लोग थोड़े ले जाएगा। आज जन्म उत्सव है भगवान का, एकदम धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ, पैसा धर्म, आपका अनाज किस दिन काम आएगा? हाँ, भगवान राम का जन्म उत्सव जैसे अपना बेटा बेटी का बर्थडे होता है तो होटल में जा करके खूब बढ़िया से लोग मनाता है। हाँ? भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, काया कोरी कागज करी लिखन करूं राय, मन की मैं स्याही करूं तो हरि गुण आप लिखाए। भगवान का चरित्र जरूर लिखा जाएगा तब जब मन का स्याही करिएगा। घटना देखिए क्या हुआ। आहा, भगवान शंकर धीरे धीरे कैलाश में बस रहे। तारकासुर का कल्याण हुआ। यह कथा सुना रहे याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को। देखे कि मेरा श्रोता आंखों में से आंसू बहा रहा और कथा सुन रहा, आंसू झरझर बह रहे। और पूछा था राम कथा और सुनाया शिव कथा। ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो गया ना जी। ए भैया ए, बैलून हटाइए, बच्चा के यहाँ से बैलून हटाइए। पूछे थे राम कथा सुनाए शिव कथा। इसका अर्थ क्या है? जो सच्चा राम का भक्त है वो शिव कथा में भेद नहीं करेगा। आजकल क्या होता है ना कि हम शिव वाले हैं तो राम से दूर हैं, और हम राम वाले हैं तो गायत्री परिवार से दूर हैं, और गायत्री परिवार वाले हैं तो जय गुरुदेव से दूर हैं। हम सत्संगी हैं तो हम शिव पार्वती, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती और सीताराम से दूर हैं। ये धर्म में भेद आ गया जी।
अपने अपने मत पंथ संप्रदाय को सब बड़ा बनाने के लगे हैं। मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा है। आजकल लेकिन देखिए शिव बाबा और तुलसी बाबा की महिमा। संत कहते हैं कि जो असली राम भक्त है वो शिव को भी सम्मान करेगा, शिव कथा प्रेम से सुनेगा। हम लोग तो सब मत पंथ संप्रदाय को सम्मान देते हैं, सब में जाते हैं, सबकी कथा गाते हैं, देवी कथा भी गाते हैं, शिव कथा भी गाते हैं, राम कथा भी गाते हैं, भागवत कथा भी गाते हैं, सत्संग भी गाते हैं, क्योंकि वही परमात्मा का अलग अलग नाम है, रूप है, वही सब है। कबीर बाबा ने कहा कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके अलग अलग पर पानी सब में एक। सब में वही पानी है, एक पानी है सब। हम लोग आपस में जब ऐसा भेद डाल लेते हैं, ये अकबल्लक हंस रहे हैं कि जय हो भरद्वाज, आप राम का बड़ा प्रेमी हैं। हाँ गुरुजी अब राम कथा सुनाइए। बोले एक दिन की बात है, भोले बाबा अपने हाथ से अपना आसन उठाए और जैसे यह वृक्ष है ना, बट वृक्ष, कौन सा वृक्ष है, बर है ना, ऐसा ही कैलाश में एक बर वृक्ष है। उस बर वृक्ष के नीचे बाबा ने अपने से अपना आसन बिछाया। हाँ, अपने से बिछाया। आजकल लोगों को घर में आदत है, बेटा हो गया है 25 बरस का, लेकिन मजाल नहीं है अपना हाथ से अपना बिछौना बिछा लेगा, मैये बाबू बिछा के दे, और सवेरे सो के उठेगा तो समेटेगा नहीं, वैसे ही पड़ा है। फ्री का जन घर में है ना माई बाबू, फ्री का जन है। अब माई बाबू मोह में नाती पोता हो जाता है, फिर भी पीछे पीछे लगे रहता है सेवा में, सेवा में। नाती है, पोता है, उसको तो फ्री का जन मिल गया है, खटा रहा है, खटा रहा है। अरे देखिए, भोले बाबा से सीखिए। आप अपना बिछौना, अपना कपड़ा अपने से समेटिए, अपने से बिछाइए और अपने से रखिए बढ़िया से। ये नहीं बस सोने से मतलब है, जो जाए छोड़ के चल दी, ऐसा नहीं होना। भोले बाबा ने क्या किया, अपने से अपना आसन उठाया, बिछा करके बैठ गए। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, और पार्वती अवसर समझ करके आई, चरणों में प्रणाम की। घर का पति प्रसन्न है, आज अपना मन का बात कह देती हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपके चरणों में रह करके मैं ज्ञान के बिना रह जाऊंगी, तो मैं अभागी हूँ, मुझे राम कथा पूछनी है, सुननी है। और जिस राम का मैं परीक्षा लेने चली गई थी सती के भेष में, आज भी वो महिमा मेरे कानों में घूम रही है, नाच रही है। अब आपसे विवाद नहीं करूंगी, संवाद करूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ राम कौन है, कितने हैं और राम कथा क्या है। और यहाँ पार्वती ने भोले बाबा से राम कथा के लिए प्रश्न कर दिया। और एक दो नहीं सज्जनों, 15D वाले याद कर लेना, 14 प्रश्न की पार्वती ने। सवाल किया, बाबा मुझे राम कथा सुनाइए। अवसर जान के आई है, प्रणाम की है, कथा पूछ रही है। पहला प्रश्न कर दी, अति आरती पूछऊ सूर रायति, रघुपति कथा कहूँ करि दाया। रघुपति कथा कहूँ
कथा हमको विस्तार से कहिए। राम कौन है जिसका आप रात दिन जाप करते हैं, और दशरथ वाले राम कौन है आप जाप करते हो, राम कौन है हमको समझा के कहिए। और एक नहीं दो नहीं 14 प्रश्न कर दी। पहला प्रश्न, प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो निर्गुण ब्रह्म है वह सगुण कैसे बन गया, वह निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बना, सरकार हमको विस्तार से समझाने का कृपा करे। निर्गुण परमात्मा कहा जाता है कि उसका न नाम होता है, न रूप होता है, न अवतार लेता है। अजन्मा तत्व है तो जन्म कैसे लिया, ये पहला प्रश्न। अगर जन्म लिया तो पुनि प्रभु कहूँ बाल अवतारा, कैसे बाल लीला किया वो कथा कही। और राम जन्म पुनि कहूँ बखानी, विस्तार से सुनाइए। उसके बाद बाल लीला के बाद जो विवाह हुआ वो कथा कही। कहूँ जथा जानकी विवाही, और किस कारण से वनवास भया वह कथा भी सुनाइए। राज तजने का कारण क्या था, और फिर वन में जो अपार चरित्र किए वो कथा कही। फिर रावण का वध किया, सीता हरण हुआ, वो कथा कहिए। उसके बाद कैसे अयोध्या आए, कैसे राज्य किया, वो पूरी कथा विस्तार से कहिए, विस्तार से कहिए। सुन करके पार्वती की प्रश्न, पार्वती जी का प्रश्न सुन के भोले बाबा 48 मिनट तक ध्यान किए। मनुष्य को रोज कम से कम ध्यान जरूर करना चाहिए। जिस भी भगवान को मानते हो उनको ध्यान करो। काली को मानते हो, शिव को मानते हो, हाँ? सतगुरु को मानते हो, गायत्री को मानते हो, राम सीता राम राधे श्याम जिनको मानते हो ध्यान करो रोज, है ध्यान करो। अब पत्नी को मानते हो तो पत्नी का ध्यान मत करने लगा, हाँ। पत्नी का ध्यान तो रात में से लगा ही रहता है। थोड़ा देर तो वहां से ध्यान हटा के परमात्मा का सत्संग भजन ध्यान करो, हाँ? भोले बाबा ने क्या किया, ध्यान किया अपने इष्ट देव का, और अंतर्मुखी हुए। अंतर्मुखी के बाद फिर कथा कहना था तो बाबा बहिर्मुखी हुए। फिर आंख खोला, सामने पार्वती को देखा। धन्य है वह घर जिस घर में पति कथा सुनाए और पत्नी बैठ के सुने और सवाल करे कि हमको राम कथा सुनाई। पंजराडी में कौन कौन पत्नी है जो पति से कहती है राम कथा शिव कथा सुनाओ, तो हाथ उठाओ तो। जय हो, जय हो। हाँ, एक बैठी है बोल रही है, पति से पूछती है कि राम कथा सुनाओ। सुनाता है कि नहीं सुनाता है? वाह वाह, अच्छा। हाँ,
न तो ये तो जानबे करते हैं का ये लोग सुनाती है, धनिया नहीं है, मिर्चा नहीं है, हाँ, पत्तल नहीं है, दाल नहीं है, और का नहीं, हाँ, और सब तो ठीक है, 5 जगह से कार्ड आया है, साड़ी लेते आइएगा। गृह कार्य नाना जंजाला, तो जंजाले न सुनाएगी। कोई कोई धार्मिक पति पत्नी होती है जहां ईश्वर की चर्चा होता है, धर्म की चर्चा।